मॉनसून की मार पड़ रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोग परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में ब्यास नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। ब्यास का जलस्तर बढ़ने से पंचवक्त मंदिर पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। टापू में तब्दील हो गई है ये जगह। ब्यास नदी का पानी सड़कों पर आने लगा है। सैलानियों के लिए मुसीबत बन गया है और यहाँ पर लोग अब परेशान भी होने लगे हैं। उफनती नदी की वजह से किनारों पर रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी की ये तस्वीर है। पानी की रफ्तार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खौफनाक ये मंजर होगा। आसपास जो लोग रह रहे हैं वो दहशत में, खौफ में हैं। कई इलाके हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। वहीं ये मंदिर जहाँ पर सैलानियों की कतार लगी रहती है, वहाँ इस वक्त आप देख सकते हैं कोई भी नहीं है, बल्कि पूरी तरह से नदी में घिरा हुआ है ये मंदिर और एक टापू जैसा बन गया है। शिवलिंग और नंदी की जो प्रतिमा है वहां तक पानी पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बारिश के बीच जटाशंकर धाम में अलग ही नजारा दिख रहा है। जटाशंकर धाम में झरनों की तेज रफ्तार ने पूरे मंदिर परिसर को ही घेर लिया है। खास बात यह है कि बारिश का पानी सीधे भोलेनाथ के पास से होकर बह रहा है, जो भक्तों के लिए आस्था और रोमांच दोनों का संगम बन गया है। हालांकि दर्शन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने लोगों को नजदीक न जाने की सलाह दी है। बारिश के कारण जल स्तर खूब तेजी से बढ़ रहा है और श्रद्धालु भी तेजी से बढ़ रहे हैं। यही जटाशंकर भगवान की बड़ी कृपा है और श्रद्धालु भी जटाशंकर भगवान को खूब अच्छी तरह से आ रहे हैं और जा रहे हैं। अभी तो ये आषाढ़ का सावन सोमवार है, वो सोमवार है। अब सावन सोमवार में तो और इससे अधिक भीड़ होने की संभावना है। और लगातार जारी बारिश के बीच काशी के पावन दशाश्वमेध घाट पर भी एक अलौकिक दृश्य देखने को मिला, जहां एक तरफ आसमान से तेज बारिश हो रही थी, दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की अटूट आस्था के साथ मां गंगा की भव्य आरती बिना किसी बाधा के संपन्न हुई। बारिश की बूंदों के बीच हर हर महादेव के जयघोष गूंजे। श्रद्धालुओं ने भीगते हुए आरती की और पूरे उत्साह श्रद्धा के साथ इस आरती में हिस्सा लिया। ये दृश्य आस्था की शक्ति और काशी की परंपरा का जीवंत उदाहरण है। पहाड़ पर कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर हो रही बारिश इस वक्त आफत बन गई है। बारिश की वजह से उफान पर है नदियां। कई जगह मलबा आने से सड़कें बंद है। पहाड़ से मैदान तक सैलाब की सनसनी मची है। सावधान, नदियां और नाले उफान पर हैं। पहाड़ पर सैलाब का कहर। पहाड़ी इलाकों में मानसून अपने चरम पर है, जिसके चलते नदियां और नाले उफान पर हैं। पहाड़ पर सैलाबी कहर देखने को मिल रहा है। रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। मयाली बधानी ताल मोटर मार्ग का एक वीडियो भी सामने आया, जहां भारी बारिश के बाद बरसाती नाले उफान पर हैं। 2 लोग जान जोखिम में डालकर बरसाती नाले को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसी लगातार नदी किनारे रह रहे लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही हैं। चारधाम यात्रा रूट पर स्लाइडिंग जोन्स और मुनकटिया में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तैनात हैं। चमोली में लगातार हो रही बारिश से सड़क पर मलबा आ गया। बद्रीनाथ हाईवे फिर बंद कर दिया गया। कर्णप्रयाग के पास नेशनल हाईवे बंद है। चटवा पीपल और बंदरखंड के पास रास्ते बंद कर दिए गए हैं। प्रशासन लगातार सड़क से मलबा हटाने में जुटा है।
उत्तरकाशी में रविवार शाम मोरी के लिवाड़ी फीताड़ी सड़क से एक गाड़ी रुपिन नदी में जा गिरी। इस गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर ही सवार था, जो गाड़ी के नदी में गिरते ही वाहन की छत पर आकर बैठ गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे नदी के बीच फंसे ड्राइवर को सकुशल रेस्क्यू किया। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से गंगा जी का जलस्तर ऋषिकेश हरिद्वार में बढ़ गया। हरिद्वार में गंगा जी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रशासन ने लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को अलर्ट भी किया। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिन तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 9 जिलों में 1 और 2 जुलाई को लेकर भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहाड़ों में सफर करने के दौरान एहतियात बरतने की सलाह दी। किनारे पर रहकर ही अपना जल भरे और स्नान करें। इसलिए सभी लोगों से मेरा पुनः अनुरोध है कि कोई भी व्यक्ति गंगा नदी में ज़्यादा ना जाए। हमने रेड वार्निंग के लिए खासकर रखे हैं डिस्ट्रिक्ट, उसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और इसी तरह जो है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट को ये रखा गया है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें ऑरेंज अलर्ट जो है वो रखा गया है। मानसून की बारिश का कहर जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश ने चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा दिया। इसी के मद्देनजर रियासी जिले में मौजूद सलाल डैम के अधिकतर स्लिपवे गेट्स खोल दिए गए। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों से अपील की है कि वे नदी किनारे से दूर रहें और सभी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करें। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ज्यादा बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने को भी कहा गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट। शिमला में लगातार हो रही भारी बारिश ने एक बार फिर तबाही का मंजर दिखाया। बहरा यूनिवर्सिटी की कैंटीन से सटा हुआ एक टीन शेड लैंडस्लाइड में खिसककर NH5 पर आ गिरा। हादसा काफी बड़ा हो सकता था, लेकिन गनीमत ये रही कि जिला प्रशासन ने पहले ही संवेदनशीलता दिखाते हुए वहां से छात्र छात्राओं को, स्टाफ को हट जाने के लिए आगाह कर दिया था। हादसे का एक लाइव वीडियो भी सामने आया, जिसमें पहाड़ी का हिस्सा नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गागर नदी की तेज धार में 3 बच्चे फंस गए। बारिश के मौसम में ये बच्चे मछली पकड़ने के इरादे से नदी में उतरे थे, लेकिन बढ़ती बारिश की वजह से नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ा और तीनों बच्चे बीच धार में फंस गए। मामला राजपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। राहत की बात यह रही कि कई घंटे की मशक्कत के बाद तीनों बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन ने प्रशासन की सतर्कता और लोकल लोगों की सूझबूझ को एक बार फिर साबित किया है। अरे वो धार में जाए यार, नहीं जावे। पैसे लेकर मन वहां जाए। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बीती रात भारी बारिश हुई। कई इलाकों में बादल फटने की घटनाएं भी हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 7 लोग लापता हैं। 25 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया और राहत और बचाव का काम चल रहा है। बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। बड़ी संख्या में गाड़ियां भी बह गई हैं। बीते कई सालों से इस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है। मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी नुकसान होता है। खासकर हिमाचल प्रदेश, जिसे कि मजबूत पहाड़ माना जाता है, वहां पर भी भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं। बीते कुछ सालों में ये देखने को मिला है कि मानसून के दौरान भारी तबाही होती है। लैंडस्लाइड, गाड़ियों का बह जाना, बादल फटना और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौत। इस बार भी मानसून हिमाचल के लोगों के लिए आफत लेकर आया है। मंडी में कई हादसे अब तक हो चुके हैं। पहाड़ी राज्यों में मानसून मुसीबत लेकर आया है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है, जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई है। वहीं कई जगहों पर जमीन खिसकने से हड़कंप मच गया। देश के कई राज्यों में आफत की बारिश और बाढ़।
से हाहाकार, पहाड़ से मैदान तक मुसीबत बेहिसाब। दरकते पहाड़, खतरे में जान, पहाड़ों पर बारिश से बिगड़े हालात। कहीं नाले उफान पर हैं, कहीं लैंडस्लाइड के खौफ ने कोहराम मचा दिया है। तो कहीं पर भारी बारिश जिंदगियों के लिए भारी पड़ रही है। देश के पहाड़ी इलाकों में रास्ते बंद हैं, मुसीबतों का अंबार है। शिमला और इसके आसपास के इलाकों से आई कुदरत के कहर की ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। लगातार बारिश से कहीं जमीन खिसक रही है तो कहीं नाले उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बारिश के रेड अलर्ट वाले जिलों में स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दिए गए हैं। लगातार बारिश से शिमला कालका रेल लाइन बंद कर दी गई है। बीते 24 घंटे की बारिश में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से 129 सड़कें भी बंद हो गई। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर फिलहाल थमने वाला नहीं है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट के साथ 5 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका जताई है। कहीं लैंडस्लाइड, कहीं उफान पर नाले। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। जगह जगह नाले उफान पर हैं, जिसके चलते रामनगर को कुमाऊं और गढ़वाल से जोड़ने वाले NH 309 पर यातायात को रोक दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बिना जरूरत की यात्रा न करें। उधर नैनीताल में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी कर दी गई। नैनीताल में जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो बिना जरूरत के बाहर यात्रा करने से बचें। हर जगह निगाह रखी जा रही है। अलर्ट में पूरी टीम है, लोगों को भ्रमण में लगाया गया है। हमारी जो बाढ़ चौकियां हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय हैं। जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर QRT टीमें SDM से बनाया है। उस QRT टीम में स्वास्थ्य विभाग का, अभियंत्रण विभाग का और ग्राम विकास विभाग और हमारे राजस्व विभाग के लोग लगाए गए हैं। वन विभाग के लोग भी उसमें हैं। कुदरत के कहर की एक और तस्वीर आई है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से, जहां तवा घाट के पास लैंडस्लाइड की वजह से लिपू लेक रोड पूरी तरह बंद हो गई है। सड़क पर पहाड़ का भारी भरकम टुकड़ा दिखाई दिया, जिससे कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड में अभी अगले 2 दिन बरसात से राहत नहीं मिलने वाली है। 3 धामों में यात्रा चल रही है, लेकिन यमुनोत्री हाईवे बंद है और 850 यात्री जानकी चट्टी में फंसे हुए हैं। रविवार की बरसात से अब तक सबसे ज्यादा नुकसान उत्तरकाशी में हुआ, जहां सिलाई बैंड के पास मलबा आने से 9 मजदूर दब गए। 2 की डेड बॉडी मिल गई, लेकिन 7 मजदूर लापता हैं। 2 जगह सड़क टूटने और मलबा आने से यमुनोत्री हाईवे बंद है। वहीं जानकी चट्टी में 850 यात्री फंसे हुए हैं। डीएम उत्तरकाशी के मुताबिक हाईवे खोलने के लिए लगातार काम जारी है, तो फंसे हुए लोगों के लिए खाने पीने और जरूरी सामान भिजवाया गया है। वहीं यमुनोत्री आने वाले यात्रियों को फिलहाल हरिद्वार और ऋषिकेश में ही रोका गया है। जो हमारे यात्रीगण यमुनोत्री में गए थे और जानकी चट्टी या अन्य जगहों पे रुके हुए हैं, सुरक्षित स्थानों पे हैं, उनको किसी किस्म की दिक्कत ना हो, इसके लिए हमारी प्रशासन की टीमें, खाद्य विभाग की और मेडिकल की टीमें वहाँ पे काम कर रही हैं, जो पहले से ही हमारे सेंटर स्थापित हैं। तो अभी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में रविवार से ही बारिश का रेड अलर्ट था, जिसे देखते हुए 4 धाम यात्रा पर रोक लगाई गई थी। हालांकि सोमवार सुबह 4 धाम यात्रा और स्टेशन पर लगी रोक हटा ली गई। वहीं मौसम को देखते हुए यात्रा रोकने और चालू करने का अधिकार सभी डीएम को दे दिया गया है।
जबकि मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का इसी तरह का सिलसिला 1 और 2 जुलाई को भी जारी रहेगा और फिर 3 जुलाई से राहत मिलने की उम्मीद है। रजिस्ट्रेशन भी जो कल सस्पेंडेड थे ऑन स्पॉट, उसको भी चालू कर दिया गया है, लेकिन संबंधित जिले के जिलाधिकारी, एसएसपी और जिला प्रशासन को यह अधिकार दिया गया है कि बदलती हुई परिस्थिति और स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए ये जब उन्हें महसूस हो कि नहीं अब आगे यात्रा को भेजना उचित नहीं है, तो अपने अपने रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के जो उनके होल्डिंग एरियाज हैं वहाँ पर वाहनों को रोक सकते हैं। 2 तारीख तक जो डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादातर जगहों में रहने वाला है, जिसमें कि हल्की से मध्यम ज़्यादातर जगहों में है और हैवी, वेरी हैवी जो मैंने डिस्ट्रिक्ट अभी बताया, उत्तरकाशी है, देहरादून है, टेरी, पौड़ी है, इनमें ज़्यादा संभावना है। उसके बाद 3 तारीख से रेनफॉल में थोड़ी कमी आएगी, तब आप ये कह सकते हैं हल्की मध्यम तो मिलेगी और अनेक जगहों तक में मिलनी चाहिए। उत्तराखंड में जून महीने का अंत और जुलाई की शुरुआत भारी बरसात के साथ हो रही है। ऐसे में अभी से सरकार और प्रशासन की टेंशन बढ़ी हुई है। अगर बरसात का यही हाल रहा तो अगले 2.5 महीने चुनौती भरे हो सकते हैं। वहीं मंगलवार से पूरे राज्य में सरकारी स्कूल खुलने वाले हैं, तो 4 धाम यात्रा के साथ कांवड़ और पंचायत चुनाव निपटाना भी बड़ी चुनौती है। उत्तरकाशी से बलबीर के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तरकाशी में मौसम के कहर के बाद यमुनोत्री हाईवे पिछले 50 घंटे से बंद है और जगह जगह हाईवे बंद होने से फंसे सैकड़ों श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ गई है। 2-3 दिनों से फंसे श्रद्धालुओं में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के भी लोग हैं जो प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें, यमुनोत्री हाईवे सिलाई बैंड और ओजरी के बीच 2 जगहों पर बंद है, जिसे खोलने का काम चल रहा है। वहीं स्याना चट्टी में यमुना नदी में मलबा आने से झील बन गई है, जिससे स्याना चट्टी को भी खतरा बन गया है। और स्याना चट्टी जो है डूबने की कगार पर पहुंचा हुआ है, लेकिन प्रशासन की आंखें जो है अभी तक खुली नहीं। प्रशासन केवल ये चाहता है कि यहाँ पर स्याना चट्टी डूब जाएगा तब फोटोग्राफी करने के लिए तब आएंगे यहाँ पर। बाकी ऐसा नहीं है कि टाइम पर जो है कुछ काम किया जाए। सरकार से कहना चाहता हूँ, उत्तरकाशी डीएम साहब से, जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहता हूँ कि आप देख क्या रहे हैं, आपके कार्यकाल में जो गंगोत्री की यात्रा, यमुनोत्री की यात्रा, ये इसके आप अध्यक्ष हैं। आप 3 दिन से यहाँ यात्री नहीं है, इनकी खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है, रहने की व्यवस्था, लोगों के पास धन खत्म हो गया। जो आपदा का जो बजट जो सरकार जो है खाले गजरों में लगाती है, वो बजट जो है कम से कम यहाँ पे होली लगाए, खरसाली पे हमारे पास जो खरसाली से जो होली की व्यवस्था इनको बरकौट उतारा जाए। आगे निकल गए, हमारी 10 गाड़ी निकल गई, हमारी एक गाड़ी रोका गई, दर्शन करके आया नहीं, इधर रोक गई, रास्ता पड़ा। हम बुरी तरह से यहाँ फंस गए हैं और हम जितना जल्दी सरकार से अनुरोध करते हैं हमको जितना जल्दी यहाँ से जल्द से जल्द निकाला जाए। पैसा खत्म होने वाला है, सामान भी सब नीचे रह गया है, ऐसा है सब उधर ही रह गया नीचे, तो जल्दी से जल्दी रास्ता खुलना चाहिए। देखता उधर यात्री के लिए इसलिए आया हम, वो तो व्यवस्था है बोले, इधर तो हमको कोई व्यवस्था नहीं दिख रही बोले। 3 दिन से फंसे हुए हैं हम लोग यहाँ, हम यात्रा कमेटी वाले सब है, 3 दिन से यहाँ सब खाना पीने का सब प्रॉब्लम आ जा रहा है। हमको जो परेशानी है वो हमको मालूम है, क्योंकि हमारी इच्छा नहीं हो रही वहाँ रुके करके। कहाँ से आए सर आप लोग? हम आए महाराष्ट्र, जलगांव डिस्ट्रिक्ट, हम आए हैं 27-28 लोग हैं। मैदानी इलाकों में मानसून की बारिश से नदी नाले उफान पर है। पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ गया। मैदानी इलाकों के कई शहर भी मानसून की आफत से परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर में मानसून की दस्तक हो चुकी है। बीते 24 घंटे में जमकर बारिश हुई है। अगले कुछ घंटे भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 जुलाई तक लगातार बारिश होती रहेगी। आईएमडी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 5 जुलाई तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। दिल्ली एनसीआर में आज कहीं पर हल्की तो कहीं पर तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है, जिससे दिल्ली एनसीआर का मौसम दिन भर सुहाना बना रहेगा।
आने वाले अगले 5 दिन तक इसी तरीके से बारिश की संभावना जताई गई है और ऑरेंज अलर्ट जो है वो आईएमडी ने जारी कर दिया और आईएमडी का कहना है कि 5 जुलाई तक इसी तरीके से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। काफ़ी लोगों को लंबे समय से इंतज़ार था कि दिल्ली में बारिश कब होगी, क्योंकि कई जगहों पर देखा जा रहा था कि प्री मानसून की दस्तक हो गई थी, लेकिन उसी तरीके से आईएमडी ने ऑफिशियली बता दिया है कि कल मानसून की जो पहली बारिश है वो हो गई है। हाथरस में घने बादलों के बीच करीब 1 घंटे तक बारिश हुई, जिसके चलते शहर के कई हिस्सों में जल भराव हो गया। नगर पालिका की खराब सीवरेज और ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खुल गई। यूपी के हापुड़ में मानसून की जोरदार बारिश देखने को मिली। शहर की कई जगह सड़कों पर जल जमाव देखने को मिला। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों में पानी बढ़ रहा है। लिहाजा प्रशासन ने संगम के किनारे लगी दुकानों और स्टॉल को खाली करा दिया है। ऊपरी इलाकों में भारी बारिश और बांधों से भारी मात्रा में पानी छोड़ने के बाद नदियों का स्तर बढ़ा है। इससे प्रयागराज में पानी लगातार ऊपर चढ़ रहा है।